देख रहे हैं जी बिजनेस का स्पेशल शो मोदी मिड कैप मैजिक, जिसमें कुछ एक ऐसे स्टॉक्स पे हम चर्चा कर रहे हैं जिसने बीते 2.5 साल में 300 से लेकर 700% तक का रिटर्न दिया है। कुछ और स्टॉक्स चर्चा करने से पहले विवेक, आपके दो ऐसे शेयर जहां आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं मैजिक देखने को मिल सकता है मिड कैप शेयरों में। जी, मैं वो स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि ये शो मोदी मिड कैप मैजिक है, तो दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मोदी के टर्म में आने से पहले ही मैजिक दिखाना शुरू कर दिया था। मैं अभी भी वही रिकमेंड करना चाहूँगा। एक पहला स्टॉक होगा अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स ओवरऑल चार्ट में एक टेक्निकल अप रैली बना रहा है और मुझे लगता है वो एक राइजिंग ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर 292 के ऊपर फिर से जाता है तो इसे बाई करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 245 और 350 तक की इसमें रैली देखी जा सकती है। और जो दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस भी डेली चार्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगले 2 से 3 महीने में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इसे बाई कर सकते हैं 65 के स्टॉप लॉस साथ। ऊपर में 85 तक का टारगेट इसमें देखा जा सकता है। तो विवेक ने दो शेयर पर खरीदारी करने की सलाह दिया, अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट उनको पसंद है, जबकि संजीव हसीन ने आपको दो शेयर्स बताए हैं, ट्राइडेंट और टाटा एलेक्सी, जिसमें उनको लगता है खरीदारी करनी चाहिए। दोनों शेयर बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। संजीव सर, बीते हमने देखा है कि कुछ महीनों में खासतौर पर जब से नोटबंदी आया, हमने देखा फाइनेंस स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। लेकिन आप दो स्टॉक्स देखिए, कैनफिन होम्स, इसका रिटर्न देखिए बीते 2.5 साल में बेहद शानदार देखने को मिला है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, कैनफिन होम का रिटर्न देखिए पिछले 2.5 साल में 310 का शेयर जो है 1700 के आसपास ट्रेड करा, वो भी तब जब बाजार इन शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट आई है। फिर भी इस शेयर का अभी भी ईयर टू डेट रिटर्न देखेंगे तो एक अच्छा खासा करीब 300-350% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। कमोबेश ऐसा ही ट्रेंड बजाज फाइनेंस में भी देखने को मिला। क्या राय होगी इन दोनों शेयरों पे? जिनके पास हैं वो बने रहें, प्रॉफिट बुक कर ले, एवरेज करे, या नई खरीदारी कर सकते हैं? आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये शेयर दोनों ही आउट परफॉर्मर रहे हैं इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, और वो बेस्ट प्रॉक्सी है कि छोटे टिकट के जहाँ निवेश है वहाँ कैनफिन का काफ़ी अच्छा रीच है। हम ये कहेंगे कि ये अगले 2 क्वार्टर इनके लिए थोड़े निराशजनक हो सकते हैं एज़ फार एज़ द रिजल्ट्स को। और बजाज फाइनेंस ने इंडिकेट किया है कि उसने ऑलमोस्ट 18 से 20% अपनी बुक को भी कट किया है, बिकॉज वो सेफ्टी रखना चाहता है एंड ही डज़ नॉट वांट टू गेट इनटू बैड एज क्वालिटी ऑफ एसेट्स। तो ये हमें पता है ये डिसरप्शन 2 क्वार्टर की है, लेकिन हम सुझाव देंगे कि बजाज फाइनेंस हमारा टॉप पिक है, उसको ऐड किया जाए। 2 और नाम लूँगा मैं हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड। एक ग्रुप फाइनेंस, ये छोटे टिकट की 10 से 15 लाख रुपए की तक की छोटे निवेश की अपॉर्चुनिटी देता है। और सैटिन क्रेडिट केयर, ये भी एक मनपसंद शेयर है जो जिसके निम्स 9% इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट हैं। तो हम कहेंगे इनका एक कंसोलिडेटेड बास्केट बनाइए और कहीं भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए, क्योंकि अगले 6 महीने के बाद जब डिसरप्शन एकदम अच्छा पूरा हो जाएगा तो ये बहुत आगे से तेजी, 6 महीने भी क्यों, 3 महीने में ही इनको अच्छा रुझान देना चाहिए। वो आपको भी मिल जाए यहाँ से 2-4% की डिक्लाइन पे, तो उसमें भी लेने का एक बॉटम अप अप्रोच लीजिए। कोई भी डिक्लाइन पे HDFC लीजिए, वो एक ब्लू चिप शेयर है जो आपको 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो कहने का HDFC ग्रुप फाइनेंस जैसे स्टॉक से जो पसंद है संजीव हसीन को लगता है कि इन शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। सर, ये चर्चा अधूरी हो जाएगी अगर हम फार्मा और केमिकल शेयरों पर चर्चा ना करें तो, क्योंकि हमने देखा है कि बीते 2-2.5 सालों में देखे केमिकल और फार्मा शेयरों में एक अच्छी तेजी थी, खासतौर पर केमिकल शेयरों में। इस पैमाने पर जो 2 शेयर खड़े उतरते हैं जिसने एक बेहतरीन रिटर्न दिया है, डिस्पेंड फार्मा 450% का रिटर्न शेयर ने दिया है। 43 रुपये का शेयर का भाव 227, वो भी तब जब हमने देखा कि शेयर हायर नोट से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। इसके अलावा आप GSCL देखिए, इस शेयर ने एक अच्छी मजबूती दिखाई है। गुजरात बेस्ड कंपनी है, 43 रुपये से चलना शुरू किया और 250 रुपये तक गया। इस शेयर में हमने देखा करीब 450% का आसपास का रिटर्न देखने को मिला। क्या राय होगी डिस्मेंट फार्मा और GSCL पे? हाँ, ये दोनों अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं और रिजल्ट्स भी इनके इन लाइन थे और आउट परफॉर्म किए हैं। तो आई थिंक ऑन एनी डिक्लाइन दे आर बोथ इन गुड स्पेसेस। एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है और एक केमिकल्स और उसमें केमिकल स्पेस में है GSPL। तो हमें लगता है ये दोनों काफ़ी कुछ बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबलाइज करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, लेकिन डिक्लाइन पे लेना चाहिए। 2 नाम हम जो आपको सजेस्ट करेंगे फार्मा में, वो थोड़े लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें सेफ्टी ऑफ अर्निंग दिखती है। उसमें डॉक्टर रेड्डी हमारे को बहुत पसंद है। उसके FDA के इश्यूज काफ़ी सारे सॉल्व हो चुके हैं। 31,500-3200 का भाव है, इसका भाव हमें 1 साल में 4000 का दिखता है। और दूसरा केमिकल में हमारे को
SRF बहुत अच्छा लगता है, इसके नंबर्स मार्केट से स्ट्रीट से आगे हैं और चाइना की स्लो डाउन और वहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज के वजह से SRF हैज़ बीन द बिगेस्ट गेनर। केमिकल इंडस्ट्रीज और में ये सबसे दिग्गज नाम है। हमें लगता है यहाँ से ये 30 से 40% आपका रिटर्न एक साल में ज़रूर दे सकता है। तो SRF, GSCL जैसे स्टॉक्स हैं जो कि संजीव हसीन को पसंद है। आपका शुक्रिया संजीव, और विवेक गुप्ता आपका भी शुक्रिया जी बिजनेस से खासतौर पर बात करने के लिए। चूँकि लिस्ट काफ़ी लंबी है, समय का थोड़ा अभाव है, आगे भी हम जो है मिड कैप मैजिक शेयर्स पर चर्चा करते रहेंगे, जिसमें उम्मीद है कि बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार में देखिए अभी एकाएक गिरावट बढ़ी और निफ्टी करीब 70 अंकों की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर कारोबार करा। एकाएक अभी कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले ये 8200 के ऊपर ट्रेड करा था, अब 8200 के नीचे डिसाइसिव ट्रेड करा, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है।